किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत चालाक और बहुत कामचोर पक्षी था। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया बहुत भोली और दयालु थी। चिड़िया बहन, आज मैं सुबह से भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने कुछ भी नहीं बनाया। कालू भैया, आज आप दाने की तलाश में नहीं गए होंगे, इसीलिए तो गोरी बहन कुछ नहीं बना पाई। आप एक नंबर के आलसी हो, खुद का दाना भी नहीं ढूंढ सकते। अरे चिड़िया बहन, कैसी बातें करती हो। मैं गया था, मुझे एक तरबूज भी मिला, लेकिन मैंने लौटते समय एक बूढ़ी पक्षी को दे दिया। आप तो जानती हो, मुझसे किसी की भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये तो आपने बहुत नेक काम किया। रुको, मैं आपके लिए चावल लाती हूँ। आज मैंने चावल बनाए हैं। फिर रानू चिड़िया अपने घोंसले से एक कटोरे चावल देती है। कालू तो एक ही बार में सब चट कर जाता है। अरे वाह चिड़िया, क्या चावल बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा और मिलेगा? हाँ कौवे भैया, आज मुझे किसान के खेत से ढेरों चावल मिले, आप पेट भर खाएं। ऐसे कालू कौवा ढेर सारे चावल खाता और अपने घोंसले में चला जाता है। इस भोली चिड़िया को बुद्धू बनाना कितना आसान है। मजा आ गया चावल खाकर। कल भी चिड़िया के घर से ही भोजन फिर खाऊंगा। निकम्मा अलसी कौवा खराटे भर के अपने घोंसले में सोया हुआ था। चिड़िया भोजन की खोज में जा चुकी थी और कालू कौवा तो मजे से सोया हुआ था। उसके पत्नी उसे जगाती है। कालू, सब पक्षी भोजन की तलाश को चले गए हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो। मेरा पेट नहीं भरना क्या? चिड़िया, वो छोटी चिड़िया गई है ना दाने की खोज को, वही ला कर दे देगी। तुम चिंता मत करो, मैं खुद भी खाऊंगा और तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा। ऐसे वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी चिड़िया अपने फल लेकर आती है। गोरी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? जरा यहीं रुको, मैं अभी चिड़िया से फल लेकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घोंसले में जाता है और झूठ बोलने लगता है। चिड़िया, मेरी बूढ़ी माँ आई है मुझसे मिलने बड़ी दूर से और उसे भूख लगी है। क्या ये फल आप मेरी माँ के लिए दे सकती हो? मेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं कालू भैया, आप ये फल ले जाएं और अपनी माँ को खिला दें। मैं दोबारा भोजन की तलाश में चली जाती हूँ, आप जाएं। आज तो आपने मुझे बचा ही लिया, वरना मेरी माँ क्या सोचती कि उसके बेटे के घर में फूटा दाना भी नहीं मिला। फिर रानू चिड़िया अपने फल को कालू कौवा को दे देती है और खुद दोबारा से भोजन की तलाश में चली जाती है। देख लिया गोरी, अब तो पता चल गया होगा, मुझे दाना खोजने की कोई जरूरत नहीं। मेरे सुंदर पति क्या दिमाग लगाया है चिड़िया का दाना खाने का। कभी कभी मेरी बूढ़ी माँ के लिए भी दाना मांग लिया करना। ऐसे वो दोनों खुशी खुशी चिड़िया का सेब खाते हैं और दोनों सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। अब तो कालू कौवा का हर दिन का ड्रामा हो गया था। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चिड़िया का दाना ले ही आता। चिड़िया भी परेशान हो गई थी। ये कालू कौवा तो कभी भी अपना दाना नहीं खोजता, हर दिन मेरा भोजन मांगने आ जाता है। मैं इससे मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे संस्कारों में नहीं है किसी को भोजन के लिए मना करूं। परंतु मैं क्या करूं, हर दिन कौवे के लिए भोजन कहां से लाऊं? मैं थोड़ा दाना भी बड़ी मुश्किल से खोज पाती हूँ। ऐसे विचार कर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे बातें करती है। इस सूखे के मौसम में हमारे जंगल में फल खत्म हो गए हैं और अब दूर के जंगलों से भोजन लाना पड़ता है, तो आप भी मेरे साथ चले। हम दोनों साथ साथ भोजन लाएंगे, फिर तुम्हें मुझसे भी नहीं मांगना पड़ेगा। चिड़िया, कितनी दूर उड़ना होगा? मुझसे तो उड़ा नहीं जाएगा। मैं पहले ही कमजोर और बीमार हूँ, इसलिए आप ही मेरे लिए थोड़ा सा दाना ले आना। चिड़िया कालू कौवे के बीमार होने की बात से चुप हो जाती है। वो मना नहीं कर पाती। ठीक है कालू कौवे, मैं ही जाती हूँ, आप आराम करें। क्या पता मुझे भोजन खोजते खोजते रात हो जाए। पता नहीं सूखे के मौसम में चिड़िया क्या लेकर आएगी। कहीं शाम को भी कुछ नहीं मिला तो मैं भूखा ही ना मर जाऊँ। नहीं, मुझे कोई पक्का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। रुको चिड़िया, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों को जल्दी भोजन मिल पाएगा। नदी के उस पार एक बूढ़ी चील रहती है। उस चील की अंगूर की खेती है, चलो वहीं
से अंगूर लेकर आते हैं। कालू भैया, वो चील खतरनाक तो नहीं होगा? क्या पता वो हमें मार ही डाले। नहीं चिड़िया, वो चील बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहती। मैं उसके खेत से कई बार अंगूर खा फिर चुका वो हूँ। दोनों उड़ान भरते हैं, चील के खेत की तरफ निकल जाते हैं। चील के खेत से दूर बैठ जाते हैं जहाँ चील अपने खेत की रखवाली कर रही थी। जाओ चिड़िया, चील बैठी है, उससे 2 झुग्गे अंगूर मांग लाओ। क्यों कालू भैया, आप क्यों नहीं चलोगे? चील तो बहुत अच्छी है, आप ही ने तो बोला था, फिर अब मना क्यों कर रहे हो? ना चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा। पहले मैंने चील के खेत से कई बार अंगूर चुराए हैं। उसने मुझे देख लिया था। अगर मैं गया तो वो मुझे पकड़ लेगी और बहुत मारेगी, इसीलिए तुम ही चली जाओ। ठीक है कौवे भैया, आप यहीं पर रुके, मैं जाती हूँ। फिर चिड़िया चील के बाग में जाती है और बड़े ही प्यार से बोलने लगती है। चील दीदी, क्या आप मुझे एक गुच्छा अंगूरों का देंगी? मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए, सूखा दाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। अरे छोटी चिड़िया, तुम कितनी भोली हो जो चीजें मांग कर खाती हो। और वो एक दुष्ट कौवा है जो मेरे खेत से चोरी करता है। ऐसे बातें कर चील चिड़िया को एक अंगूर का गुच्छा दे देती है। चिड़िया तो तुरंत काले कौवा के पास कौवे जाती भैया, है। चील दीदी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे पूरा झुग्गा दे दिया। चलो, अब हमें भोजन मिल गया, अब हम अपने जंगल लौट चलते हैं। नहीं चिड़िया, ये झुग्गा तो मेरे लिए काफी है। तुम एक बार और जाओ और चील से तुम अपने लिए अंगूर मांग कर लाओ। नहीं कालू कौवे, मैं दोबारा से मांगने नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मेरा पेट तो थोड़े ही अंगूरों से भर जाएगा, आप थोड़े ज्यादा खा लेना। लेकिन अब लौट चले, हमें कितनी देर हो गई है। चिड़िया के इतना बोलते ही कालू कौवा झट से सारे अंगूर झटक जाता है। ये सब चील का पति देख रहा था। वो जल्द से ही लाठी लेकर कालू कौवा को पकड़ लेता है। कौवे, बड़े दिन बाद हाथ आए हो, आज तुझे सीधा नहीं किया तो मेरा नाम भी चुलबुल चील नहीं। देखना, आज तेरी अकल ठिकाने लगा के रहूंगा। फिर चील का पति कालू कौवे को पेड़ से बांध लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है, क्योंकि उसने चील के खेत से बहुत चोरियां की थी। चिड़िया पास में ही खड़ी देख रही थी। कालू कौवा को ज्यादा देर पिटता नहीं देख पाती। वो चील से विनती करने चील भाई जी, आप कालू कौवे को छोड़ दे, अब ये बहुत मार खा चुका, आप कृपया इसे छोड़ दे। नहीं भोली चिड़िया, तुम नहीं जानती इसे। ये एक नंबर का चालबाज कौवा है। मेरे खेत से चोरी तो करता ही करता, नुकसान भी बड़ा करके भागता था। आज हाथ आया है निकम्मा। चील भाई जी, चील दीदी, कृपया इस बार माफ कर दे। अब ये कभी भी चोरी नहीं करेगा, प्लीज इन्हें छोड़ दे। ये मेरे साथ आए हैं, इनकी पत्नी गोरी इनका इंतजार कर रही है, आप कृपया दिया चिड़िया करें। इस तरह से खूब विनती करता है और कालू कौवा को छुड़ा ही लेती है। उसे चिड़िया का भोजन खाने की अच्छी सजा मिलती है। वो अपने किए पर बहुत पछताता है और उस दिन के बाद चिड़िया का दाना खाना छोड़ देता है।